हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंचे हैं। टाइम टेस्टेड लोग हैं, ये न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज आप कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज। कहा, आईनी तरीके से कभी भी हमारी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। वफाकी हुकूमत को चैलेंज है, हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ देंगे। गैर आईनी तरीके से कुछ ना करें। किसी को तहरीक एतमाद लाने का शौक है तो पूरा कर ले। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमारे इत्तेहाद का पैगाम है। मुखालिफिन समझते हैं दरार पैदा करेंगे तो ये इनकी भूल है। राना सनाउल्लाह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी पर तंज करते हुए बोले, जिस तरह उन्होंने बानी PTI की वरासत संभाली है उसे उनसे छुड़वाने की हमें क्या ज़रूरत। सियासी जमात और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं। ये चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कंधों पर उठाए और हुक्मरान बनाए, ऐसा नहीं होगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का नहीं सोच रहे। अली अमीन गंडापुर का बयान तवज्जो हासिल करने की कोशिश है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, तहरीक इंसाफ बानी PTI को बाहर लाना नहीं चाहती। बानी बाहर आए तो अली अमीन पूछे बगैर एक बात नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तासुर गलत है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती। बानी PTI का कहना है मुज़ाकरात मायने खेज हों, बातचीत के लिए हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। तहरीक इंसाफ का अगला प्लान बानी से मुलाकात के बाद बताएंगे। पार्टी में इख्तलाफात नहीं, सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चाहते हैं PTI से मुज़ाकरात में तमाम बातें खुलकर हों। सियासी जमातों में इत्तेफाक राय से तमाम बातें तय होती हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI समेत मुख्तलिफ जमातों में तकसीम। कौमी असम्बली में नून लीग को मजीद 14 नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत आ गई। PTI के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन वापस। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का फैसला मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी का बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। अदम एतमाद लाने वालों के पास मतलूबा नंबर्स नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और रहेगी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, मखसूस नशिस्तें लेने से हमारी जद्दोजहद खत्म नहीं होगी। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस तैयार। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार किया। अपोजिशन अरकान के ऐवान में हंगामा राय के सबूत रेफरेंस में शामिल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हिस्सा बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दौरा आज़रबाईजान के लिए रवाना होंगे। इक़्तिसादी तावन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने सानिया सवात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इदारों को वाक़यात के तदारुक के लिए इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से ANP सरबराह ML वली खान की भी मुलाकात। कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिश। नौशहरा में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले में एक बच्चा डूबकर जाँ बहा। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। स्वाबी में गलियाँ और सड़कें डूब गईं। लोअर दीर, हरीपुर और शबकदर में भी मूसलाधार बारिश। खानपुर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। आज़ाद कश्मीर में सदनूती समेत बालाई इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सवात और दरियाए काबुल में तुग़यानी की वार्निंग। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 5 से 8 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। NTMA का अलर्ट जारी। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा होगा।
तरबेला डैम में सैलाबी सूरत हाल का खदशा, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आज़म की शोबा रिटेल में पॉइंट ऑफ सेल का दायरा कार वसी करने की हिदायत। कहा, मौशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स ना दहिंदा और तमाम सनतों हुए पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए FBR दरवाजे खुले रखें। ज़र मुबादला ज़खायर में गुज़िश्ता माली साल के दौरान 5 अरब 12 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 30 जून 2025 तक 14 अरब 51 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास 30 जून 2024 तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 39 करोड़ डॉलर्स थे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रेन का सफ़र भी महंगा। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिर ट्रेनों का किराया 2% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी, किराए में इजाफे का इत्तलाक 4 जुलाई से होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियाँ की, अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हुए। PTI को जिन हालात का सामना है उसकी वजह गैर सियासी सोच है। सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। रियासत पर हमला करने की जुर्रत की तो जवाब पहले से सख्त होगा। रहनुमा PTI तैमूर झगड़ा का पार्टी में झगड़ों का इतराफ़। कहा, झगड़े तहरीक इंसाफ की इज्तिमाई नाकामी है। अब सिर्फ बयानात से आगे नहीं बढ़ सकते। बानी PTI पर फोकस करना होगा। हमारा असल चैलेंज ये है कि बानी PTI को मजीद जेल में नहीं रहना चाहिए। सरबरा ANP ML वली खान ने कहा, किसी भी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग को मुस्तरद करते हैं और करते रहेंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज का आकाश नहीं। फैसला पार्लियामेंट को मफलूज करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, एक नशिस्त छोड़ने से फैसला वापस हो तो देर नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद। कहा, ओहदों की निस्बत से माहाना तनख्वाह और अलाउंसेस 4 गुना बढ़ा लिए। तनख्वाहों में इजाफे के बाद जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी जाती है। कौमी असम्बली की कदर का ख्याल उसके निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पंजाब असम्बली की 27 मखसूस नशिस्तें बहाल। नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक नशिस्त बहाल। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान की नशिस्तें बहाल। JUI को 10, नून लीग को 7 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी के 6 अरकान की रुकनीत बहाल। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को 1 नशिस्त मिली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 2 और MQM की 1 नशिस्त बहाल। वज़ीर आला पंजाब का मरी में फील्ड अस्पताल का मुआयना, सहूलियात का जायजा लिया। तिब्बी अमले, मरीजों और अहले खाना से बातचीत, टेस्ट और अद्वियात की मुफ्त फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने कहा, फील्ड अस्पताल खुद चल कर आवाम की दहलीज तक पहुँच चुका है। खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मंशूर रहा है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का दौरा। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, अस्करी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन का आला सतह के अस्करी रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। एयर चीफ ने पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार पर रोशनी डाली। खित्ते की बदलती जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों और ऑपरेशनल कामयाबियों का भी जिक्र किया।